Good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you English for class 11 and I am going to start a new chapter, second chapter. Name of this chapter is the address. Let's start the chapter and इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि इस चैप्टर में किसकी स्टोरी है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अकाउंट ऑफ अ गर्ल. एक लड़की है, उसका लेख है, उसके बारे में ये स्टोरी है. अ डॉटर ऑफ हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर. कि एक डॉटर है, एक बेटी है जो कि जाती है सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए अपने मदर की बिलोंगिंग. मदर्स बिलोंगिंग्स का मतलब है अपने माँ के सामान को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. यानी कि हॉलैंड में एक वॉर हुआ था. उस वॉर में उसकी मम्मा जो है अपना बहुत सारा सामान छोड़कर आ गई थी. एंड आफ्टर सम टाइम जब वो हॉलैंड छोड़कर चले जाते हैं, वॉर वगैरह जब ख़त्म हो जाती हैं, तो वो अपने मम्मी का जो रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सामान हैं, वो उसकी सर्च में हॉलैंड फिर से जाती है. ये उसी की स्टोरी है कि वो अपना जो सामान है, अपनी मम्मी का जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो कैसे वापस लाती है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. लेकिन जब वो उनको पा लेती है, मतलब उस सामान को जब वो पा लेती है, ऑब्जेक्ट्स को इवॉक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वो उसकी अर्लियर लाइफ यानी कि पुरानी ज़िंदगी के बारे में उसकी यादों को ताज़ा करती हैं. However, she decide to leave them all behind and resolve to move on. कैसे वो उनको वापस, वो मेमोरी तो उसको याददाश्त तो वापस आती है अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई होती है, लेकिन कैसे वो उन सामान को वापस वहीं छोड़ आती है. ढूंढ तो लेती है वो सामान कहाँ पर है, लेकिन कैसे उन सामान को वहाँ पर फिर से लीव कर देती है. शी डिसाइडेड टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. रिजॉल्व यानी कि आगे बढ़ने का वो संकल्प लेती हैं. तो ये जो एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ डॉटर, एक डॉटर की स्टोरी है हु वेंट हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, बट when she finds that object, the all memory of her earlier life evoke. तो जितनी भी मेमोरीज हैं या जितनी भी यादगार हैं रिलेटेड टू हर अर्लियर लाइफ, वो इवॉक हो जाती है, यानी कि वो पुनः जागृत हो जाती है या उनका आह्वान होता है. देन शी डिसाइड टू लीव दैम बिहाइंड. वो उनको सोचती है फिर कि ये जो पुरानी यादों से जुड़ी जो चीज़ें हैं, इनको मैं लीव दैम बिहाइंड, उनको सभी को पीछे छोड़ के चली जाती है. एंड डिसाइड्स एंड रिजॉल्व्स, वो क्या लेती है, संकल्प लेती है टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का. Now let's start explanation of this chapter. Open your book. This is a chapter, second chapter from the snapshots book. ये 11th class की snapshots book का second chapter है. And I am going to explain this chapter. And all students, I am requesting you, please, whenever you are watching the video related to English reader, then open your book. Let's start. Do you still know me? I asked. तो वो जो डॉटर है वो अपनी मम्मी का जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको लेने हॉलैंड गई है और वो उन लेडी के पास में गई है जिनके पास में उनकी मम्मा वो सारे सामान छोड़ के आ गई थी. सो शी वेंट टू दैट लेडी. तो वो उस लेडी के पास में जाती है. शी वेंट टू हर हाउस, उसकी घर जाती है. एंड शी नॉक्ड एट द डोर ऑफ हर लेडीज़ हाउस. तो उस लेडी के घर के दरवाजे पर वो क्या करती है, नॉक करती है. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. Then when that lady opened the door and she asked, जो डॉटर है वो पूछती है डू यू नो मी, उस लेडी से, क्या तुम मुझे जानती हो. आई आस्क्ड यहाँ पर उसकी डॉटर के लिए आया है जो अपनी मदर का सामान सर्च करने आई है. द वुमेन लुक्ड मी सर्चिंगली. द वुमेन, तो वो लेडी, वो औरत जिसके पास में उसकी मम्मा जो जितने भी अपने बिलोंगिंग से उसको छोड़कर आई थी, देख कर के आई थी, तो वो जो लेडी है वो उसको सडनली पहचानती नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करती है. शी लुक्ड मी, यानी कि तो वो जो औरत है, द वुमेन लुक्ड मी, उस औरत ने मुझे देखा. किसे देखा? उस डॉटर को देखा, उस लड़की को देखा जो कि अपने मम्मा का सामान वापस लेने आई है.
सर्चिंगली यानी कि खोजबीन करते हुए कि भाई कैसी है, कहाँ से आई है, इस तरीके से उसको उसकी तरफ देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने जो डोर है वो अ चिंक, चिंक का मतलब होता है थोड़ा सा, चिंक। शी ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाज़ा खोला लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके कि जिसमें से सिर्फ वही दिखाई दे रही है, अदर पार्ट ऑफ द हाउस वो दिखाई नहीं दे रहा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, तो वो बाहर ही खड़ी थी। वैन शी ओपन द डोर अ चिक, लेकिन जब उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो वो केम क्लोजर, वो उस लेडी के नज़दीक आई और जो दरवाजे के बाहर थ्रेश होल्ड पर यानी चौखट पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वो स्टेप पर खड़ी होती हैं। स्टूड ऑन द स्टेप यानी कि वो फिर मैं सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू, देन दैट वुमेन रिप्लाइड हर, वो वुमेन रिप्लाइड करती है आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। वो कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो ये इसका नेम है उसकी मम्मा का, मिसेस एस। तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं। वैन दैट वुमेन इग्नोर कर देती हैं उसको पहचानने में। वैन शी सैड दैट आई डोंट नो हु आर यू, देन शी सैड दैट आई एम डॉटर ऑफ मिसेस एस, कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पर जब हम लोग पूरा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो हम लोग देखते हैं दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा खोल के और उस पर हाथ रख लेते हैं, कि जब हमने दरवाज़ा, जैसे ये दरवाज़ा खोला है मैंने, तो उस पर मैंने ऐसे हाथ रखा है। क्यों? क्योंकि मैं दरवाज़ा पूरा नहीं खोलना चाहती हूँ। तो लाइक दिस, इसी तरीके से ही दैट वुमन हेल्ड हैंड ऑन द डोर, तो उसका जो हैंड है यानी कि जो अपना हाथ है वो दरवाजे पर पकड़े हुए हैं। एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, एज दो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस दरवाजे को और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती है या उस दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती है। शी डिडंट वॉन्ट टू ओपन फुल डोर, वो पूरा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उसके फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो मुझे नहीं पहचानती हैं। तो हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कि उसके फेस से किसी तरह का कोई साइन नहीं मिल रहा था, उसके फेस से किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था रिकॉग्नाइजेशन का, मतलब मेरे पहचानने का। इट मीन्स दैट लेडी वॉज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हर, उसको नहीं पहचान रही थी। शी कैप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, शी कैप्ट स्टेयरिंग, स्टेयर करना यानी कि घूरना, वो सिर्फ मुझे घूर रही थी इन साइलेंस यानी कि चुप होकर के, कि भाई कौन है, कौन अजनबी आ गई है ये लड़की। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, फिर शायद उस लड़की को ही डाउट हुआ, परहैप्स शायद ही मेरी गलती है, आई वॉज मिस्टेकन, मेरी ही गलती हुई थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर, और फिर मैंने सोचा शायद ये वो लेडी नहीं है फ्रॉम होम आई एम कमिंग हियर टू गेट द आर्टिकल्स ऑफ माई, द ऑब्जेक्ट ऑफ माई मदर, कि जिस औरत के पास मैं अपनी मम्मी के जो थिंग्स हैं, जो सामान लेने आई हूँ, परहैप्स इट इज़ंट हर, हो सकता है ये वो नहीं हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उस वुमन को हु हैड और हु हैज़ थिंग्स ऑफ माई मदर, मैंने उसको सिर्फ एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली मतलब बिल्कुल हल्की सी झलक या बहुत ही थोड़ी देर के लिए मैंने उसको देखा था। दैट वॉज ईयर्स अगो, काफ़ी सालों पहले, कि मैंने काफ़ी सालों पहले उस लेडी को थोड़ा बहुत ही देखा था। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, आई वॉज मिस्टेकन। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और हो सकता है शायद कि मैंने गलत डोर की बेल बजा दी है या मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, स्टेप टू द साइड, let go the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब उस औरत ने क्या किया है कि डोर को लेट गो ऑफ, थोड़ा सा लेट गो ऑफ, थोड़ा सा उसको खुलने दिया गया है, लेट गो यानी कि डोर को जाने दिया।
स्टेप्ड टू द साइड, और वो थोड़ा सा ऐसे साइड में आके खड़ी हो गई है। जैसे पहले तो वो ऐसे छिपी हुई थी डोर के पीछे और फिर देख रही थी, लेकिन अब उसने क्या किया, थोड़ा सा डोर को ऐसे किया और वो सामने साइड में आ गई हैं। द वुमेन शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का ग्रीन हरे कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। कार्डिगन इज़ अ वुलन स्वेटर, एक वुलन गर्म स्वेटर होता है जो फ्रंट में से इसके बटन होते हैं। द वुडन बटन वर रैदर पैल फॉर फ्रॉम वॉशिंग, और उसमें जो बटन थे लकड़ी के वो पैल हो चुके हैं, मतलब फैड हो चुके हैं, उनका कलर वो घस चुका है। फ्रॉम वॉशिंग यानी कि बार बार धुलने से उसके बटन पुराने हो चुके हैं। बिकम रैदर पैल, वो क्या हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को नोटिस कर रही हूँ। शी सो दैट आई एम लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, जब उसको लगा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ तो उसको रियलाइज़ हुआ शायद ये कार्डिगन पहचान गई है। एंड दैट वुमेन ऑल्सो न्यू दैट दैट कार्डिगन वॉज नॉट ऑफ हर, दैट कार्डिगन वॉज ऑफ अदर लेडी, और उस वुमेन को भी मालूम था कि ये कार्डिगन उसका नहीं है, किसी और का है। वैन दैट डॉटर, यानी कि जो वो लड़की है या उसकी जो बेटी है वो नोटिस कर रही थी ग्रीन कार्डिगन को, देन सडनली ही हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर, तो उसने फिर से अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया था कि मैं सही हूँ। एंड आई कैम ऑन राइट एड्रेस, मैं राइट एड्रेस पर ही हूँ। आई वॉज नॉट मिस्टेकन, अब मेरी कोई गलती नहीं हुई है। बिकॉज शी हैड रिकग्नाइज्ड ग्रीन कार्डिगन ऑफ हर मदर। वेन यू नो न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। When she had recognized green cardigan, जब उसने अपना ग्रीन कार्डिगन पहचान लिया था, then again she asked to that woman, well you knew my mother, क्या तुम मेरी मम्मा को जानती थी? I asked, मैंने पूछा। Have you come back? said the woman, woman ने कहा तुम वापस आ गए, यानी कि वो वुमेन उनको पहचान चुकी थी एंड वो सिर्फ वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ थोड़ा सा प्रिटेंड कर रही थी। she was pretending to शी वॉज प्रिटेंडिंग कि वो उसको नहीं पहचान रही है। तो उसने सडनली उसने पूछा हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ चुके हो? सेड द वुमन आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे ऐसा लगा था कि कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी, उसने कहा सिर्फ मैं आई हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हैड यू कम बैक, तो हैव यू कम बैक उसने पूछा कि तुम वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे ऐसा लगा कि कोई वापस नहीं आएगा। तो वो जो वुमेन थी जिसके पास में उसकी मदर का सामान रह गया था, शी थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई दोबारा नहीं आएगा। वॉर के बाद में सब लोग चले गए हैं, लॉन्ग टाइम हो चुका है, बीत चुका है। सो उसने जो उसका जो आर्टिकल्स थे, जो थिंग्स थी, उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हर डॉटर कैम टू गेट बैक द थिंग्स ऑफ हर मदर एंड that woman didn't know about that someone will come to get back this thing, तो उसको ये नहीं मालूम था कि someone will come, कि कोई ना कोई आएगा to get these things back, कि इनको वापस लेने के लिए। but so she used all things of that of her mother, इसलिए उसने अपनी उसकी माँ के सारे थिंग्स को यूज़ कर लिया था। तो अब पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 11 पर। a door opened and closed in the passage behind her, a musty smell emerged, कि डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसका जो पैसेज था, उसके पीछे का जो पैसेज था यानी कि जो जगह थी वो बंद थी। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और घर के अंदर से कुछ मस्टी स्मेल यानी कुछ दबी हुई स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, वो वुमेन क्या कह रही हैं, सॉरी आई रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है दुख होना, सॉरी कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मा कौन थी, और इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, तो वो जो लड़की है वो कह रही है कि मैं स्पेशली यहाँ पर ट्रेन पर बैठ कर आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, प्लीज़ मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, तो वो औरत कहती है कि मेरे लिए कंफर्ट नहीं होगा, कि मतलब मैं अगर तुमसे बात करूँ तो मेरे पास में टाइम नहीं है, तो ये कन्वीनियंट नहीं है, मेरे लिए कंफर्ट नहीं है टू टॉक टू यू।
सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। उसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू टॉक टू यू एंड आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, और मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती हूँ, तुम जा सकती हो। शी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded, उसने ऐसे सर हिलाया that I cannot talk to you and I cannot help you, और ना तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। She nodded, उसने अपना सर हिलाया and the cautiously closed the door, और उसने अपना जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वो धीरे से बंद कर दिया। मतलब ऐसे तेज़ आवाज़ में नहीं बंद किया, इतना धीरे से बंद किया है एज दो नो वन इनसाइड द हाउस, ऐसे जैसे कि कोई भी जो घर के अंदर है, नो वन इनसाइड यानी कि कोई भी नहीं जो घर के अंदर है, शुड बी डिस्टर्ब यानी कि उसके दरवाजे बंद करने से कोई घर के अंदर जो लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। दैट्स वाई सी कॉशियसली क्लोज द डोर, इसलिए उसने बहुत ही धीरे से या स्लोली धीरे से उस दरवाजे को बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जिस सीढ़ी पर वो खड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, अब वो जो लेडी है उसने क्लोज कर दिया था डोर एंड शी वेंट इनसाइड द हाउस। नाउ शी वॉज वॉचिंग हर, वो उसको देख रही थी, वो उसको सीइंग सॉ किया, उसको देखा उसने फ्रॉम द विंडो, कहाँ से देखा, विंडो से देखा। तो वो देख रही है कि मैं अभी तक सीढ़ियों पे खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, बे विंडो वो होती है जो दीवार के थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं। तो जो बाहर निकली हुई विंडो का थोड़ा सा कर्टन हटता है। मैंने देखा कि जो सामने जो वॉल पर जो दीवार है, फ्रंट विंडो जो है उसका कर्टन हटता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, तो मुझे ऐसा लगा उस कर्टन को मूव करके समवन स्टेयर्ड मी, किसी ने मुझे स्टेयर किया, घूरा, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे ये भी पूछा है व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती हूँ, व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा व्हाट आई वांटेड, तुम्हें क्या चाहिए। ओह नो नथिंग, तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, तो उस वुमेन ने कहा होगा, जो औरत है, तो उसने कहा इट वॉज नथिंग, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर जब वो अंदर चली गई थी, विंडो से भी उसने देख लिया, कर्टन वापस से ड्रॉ कर दिया, तो उसने नेम प्लेट पर देखा, शायद मैं कहीं आई वॉज मिस्टेकन और नॉट, क्या मैंने मिस्टेक की है या नहीं की है। सो शी नोटिस्ड नेम प्लेट, तो उसने नेम प्लेट पर देखा, नेम प्लेट जिस पे घर का एड्रेस और जो हाउस का ऑनर रहता है उसका नेम लिखा होता है। डॉर्लिंग इट सेड इन द ब्लैक लेटर्स, उस पर लिखा था डॉर्लिंग, यानी कि उस जो लेडी है उसका नाम क्या था बेटा, डॉर्लिंग। डॉर्लिंग बेटा जो नेम था उस वुमेन का था जिससे वो अपना सामान लेने आई थी। इन ब्लैक लेटर्स, वो काले लेटर्स में लिखा था, ऑन वाइट एनिमल, वाइट एनिमल यानी कि एक प्लेट थी, वाइट एनिमल एक वाइट, और उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स यानी कि काले अक्षरों में डॉर्लिंग नेम लिखा था। एंड ऑन द जैम, जैम क्या होता है बेटा, जैम, जैम को हिंदी में कहते हैं चौखट, थ्रेशोल्ड जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। और ऑन द जैम यानी कि चौखट पर नेम प्लेट थी जिस पर डॉर्लिंग लिखा था, अ बिट हायर, ये थोड़ा सा ऊपर, द नंबर, और जो नंबर लिखा था घर का नंबर था नंबर 46। तो जब उसने नेम प्लेट पर देखा तो उसने नेम लिखा, डॉर्लिंग लिखा इन ब्लैक लेटर, एंड ऑन द जैम यानी कि चौखट पर, अ बिट हायर, चौखट पर थोड़ा सा ऊपर, हाउस नंबर था नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, वैन दैट वुमेन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया या इनकार कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया टू रिकॉग्नाइज हर, एंड ही रिफ्यूज़ टू डू एनी हेल्प टू हर, और किसी हेल्प के लिए भी मना कर दिया। देन शी बैक टू रेलवे स्टेशन, तो फिर वो वापस कहाँ चली गई, रेलवे स्टेशन पर आ गई। तो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई वो सोच रही है, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, फिर वो धीरे धीरे कहाँ पर आई, स्टेशन की तरफ आई। आई थॉट अबाउट माई मदर, तो वो उसको अपनी मम्मा के बारे में याद कर रही थी कि वॉट शी सैड अबाउट द थिंग्स एंड अबाउट दैट लेडी, कि वो अपने सामान के बारे में क्या कह रही थी या उस लेडी के बारे में उसकी मम्मा ने क्या इन्फॉर्मेशन उसको दी। माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो,
कि उसको अपनी मम्मा की बातें याद आ रही की थी कि मेरी मम्मा ने जो एड्रेस दिया था मुझे वो यही था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, कि इट हैड बीन कि ये जो कुछ हुआ था, ये जो घटना हुई थी फास्ट जो वॉर का फर्स्ट हाफ था, जब लड़ाई हो रही थी। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर जो वॉर है 10 ईयर्स चली तो उसका फर्स्ट हाफ ईयर क्या होगा, फर्स्ट टू 5th ईयर वाला फर्स्ट हाफ होगा। तो वॉर के फर्स्ट हाफ ईयर में उसने मुझे ये एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़ एंड इट स्ट्रक मी, तो मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी और इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि मुझे कुछ याद आया कि इट स्ट्रक्ट मी इमीडिएटली। स्ट्रक्ट मी मतलब मेरे को हिट किया किसी ने, मतलब मेरे दिमाग में कुछ बात आई। दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम, कि कुछ और रूम के बारे में, वो जो रूम था उस रूम में और कुछ जो चीज़ें थी हैड चेंज्ड, वो चेंज्ड हो चुकी हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग, मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी या मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर जो थी वो बहुत सरप्राइज थी कि आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही नोटिस कर लेना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अब तक ये पढ़ा कि वो जो लड़की है वो उस लेडी के पास में गई है हॉलैंड में टू गेट बैक थिंग्स ऑफ हर मदर, अपने मदर की चीज़ों को लेने के लिए। बट दैट वुमेन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गिव बैक द थिंग्स ऑफ हर मदर, वो वापस नहीं देना चाहती थी उन चीज़ों को। पहचान हो चुकी थी बट वो क्या कर रही थी, प्रिटेंड कर रही थी उसको नहीं पहचानने का, क्या कर रही थी, वो बहाना कर रही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या वो लेडी उसको उसकी मदर के सारे ऑब्जेक्ट्स दे देती है या नहीं देती हैं। We will discuss about this in our next video. Till then, bye bye, stay home and stay safe.